कुर्सी छोड़ दे मोदीरा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीरा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, ये कुर्सी पर मारा किसान ही बैठेला। ये कुर्सी पर मारा किसान ही बैठेला। किसान ही बैठेला, किसान कर्जा माफ कर रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे, किसान की मांग पूरी कर दे रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरा कानून वापस ले रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, मोदीड़े के राज में मारो सारो लुट गयो रे। कुर्सी छोड़ दे, मोदीड़े के राज में मारो नाको पी गो रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, ये कुर्सी पर मारे मैं ये लाई बैठे ले। ये कुर्सी पर मारी मैं ये लाई बैठे ले। दिल्ली के बाजार में मारी इज्जत लूटी रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे, किसान की मांग पूरी कर दे रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे, कानून वापस ले रे। कुर्सी छोड़ दे, ये कुर्सी पर मारा नौजवान बैठेला। ये कुर्सी पर मारा नौजवान बैठेला। नौकरी का वादा करके मोदी बोलो रे। कुर्सी छोड़ दे, नौकरी का वादा करके मोदी बोलो रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, मोदीड़े के राज में मारो सारो लुट गयो रे। कुर्सी छोड़ दे, मोदीड़े के राज में मारो नाको पी गो रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, ये कुर्सी पर मारा मजदूर बैठेला। ये कुर्सी पर मारा मजदूर बैठेला। मजदूरा की मजदूरी है बीच ला बिचोला खागा रे। कुर्सी छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे, किसान की मांग पूरी कर दे रे। कुर्सी छोड़ दे, तो कुर्सी छोड़ दे, कानून वापस ले रे। कुर्सी छोड़
दे मोदीड़ा तेरे बस की कोनी रे कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा के राज में मारो सारो लुट गो रे कुर्सी छोड़ दे मोदीड़ा के राज में मारो नाको पी गो रे कुर्सी छोड़ दे। मजा आ गया। मोदी मरेगा खून बिना खून बिना मोदी मरेगा खून बिना। आप यहाँ क्यों बैठे हैं और भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं उसके बारे में? आज हम जो किसान यहाँ दिल्ली जा रहे थे अपनी मांग को लेकर के, जो काले कानून बनाए गए हैं किसानों के विरोध में, 3 काले कानून आए हैं, उसकी मांग को लेकर के जा रहे थे। लेकिन हरियाणा की कट्टर सरकार ने यहाँ बैरिकेड लगा दिए और किसानों को रोक दिया गया। किसान यहीं बैठ गए। आज 10-12 दिन से यहाँ 12 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग भी, महिलाएं भी आज यहाँ आकर के बैठी हैं। कल से हम यहाँ उपस्थित हैं किसानों के समर्थन में, क्योंकि जो 3 काले कानून आए हैं वो किसानों के विरोध में हैं। और हम किसान महिलाएं खेती में काम करते हैं तो हमें पता है कि कैसे अनाज पैदा किया जाता है। जो किसान अनाज पैदा करता है पूरी दुनिया को पालता है, इस देश को ही नहीं पूरी दुनिया को पालता है। क्योंकि किसी के चाहे कितना ही धन दौलत हो, किसी के सोने की खान होगी, लेकिन पेट तो भरेगा अनाज से जो किसान पैदा करता है, सब्जी किसान पैदा करता है। और किसानों के विरोध में जो काले कानून आए हैं उससे किसान की मौत निश्चित है। इसलिए किसान बैठे हैं। और किसान आज महिलाएं ही भी इसीलिए यहाँ बैठी हैं। और हम महिलाएं चाहती हैं, क्योंकि आज ही नहीं बैठी हैं, क्योंकि कंधे से कंधा मिला करके किसान महिलाएं बराबर का संघर्ष लड़ रही हैं। जहाँ के भी किसान हर बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी महिलाएं खेती को संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, उनके पशुओं को संभाल रही हैं। तो गाड़ी का एक पहिया दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पे है और दूसरा पहिया घर में खेतों में काम कर रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो सारी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, ये आंदोलन कोई एक प्रांत का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। देश का किसान जुटा हुआ है। तो पूरी महिलाएं हर जगह आंदोलन में उतरेंगी, दूसरा पहिया बराबर चलेगा। और जहां किसान का खून गिरेगा वहां महिला समिति का या महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का खून गिरेगा। यही मैं चेतावनी देना चाहती हूँ मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लेके आए। और एक मांग हमारी ये है कि समर्थन मूल्य का जो कानून बनाया जाए, क्योंकि समर्थन मूल्य पे सरकार नहीं खरीदेगी तो हमारे गरीब को, जो APL BPL में राशन व्यवस्था है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब तक सरकार खरीदेगी नहीं तो उसको देगी क्या। इसीलिए जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग का कानून नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ से किसान जाएगा नहीं। और जब जितनी देरी, मैं मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि जब तक जितनी देरी की जाएगी उतना ही ये कारवां बढ़ता जाएगा। और मांग भी जो, क्योंकि मोदी जी ने मांग पत्र लेके आए थे, वो उन्होंने जब 2014 के चुनाव में आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में डालूंगा। और जो किसानों के लिए वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम आते ही सबसे पहले किसान को बचाने का काम करूंगा, वो रिपोर्ट लागू करूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके विपरीत इन्होंने काले कानून रातों रात बना दिए। तो तब तक इसकी झूठ पकड़ में आ गई है हर किसी के। तो तब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक यहाँ से किसान भी नहीं जाएगा और किसानों की महिलाएं भी मैदान में कूदेंगी। और महिलाएं भी नहीं, एक किसान किसी भी बॉर्डर पे देख लो बैठा है, उसके पीछे कम से कम 5 लोग और हैं घर में, तो वो 5 आएंगे। और पशुओं जरूरत पड़ी तो हम पशुओं को भी साथ लेकर आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।